हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज मैं देख रहा हूँ एसएससी जेईई का स्ट्रेटजी क्या हुआ। इससे पहले वीडियो में हमने पूरा पैटर्न देखा कि एसएससी जेईई का पैटर्न क्या है। आज का मेरा डिस्कशन होगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करा जाए, किस तरीके से एसएससी जेईई को अटेम्प्ट करें जिससे कि इसके बेहतर पोस्ट आपको मिल पाए, लाइक सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और भी जैसे एनटीआरओ की है ना, फड़क्का की है, बीआरओ की है। तो इस तरीके से सबसे ऊपर वाला पोस्ट जो सीपीडब्ल्यूडी बोलते हैं और एमईएस बोलते हैं, ये किस तरीके का स्ट्रेटजी से मिल पाए, यानी हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, कितने महीने में ये कोर्स ऑलरेडी ऑन एन एवरेज तैयार हो जाता है। ध्यान रखें, यहाँ पे प्री के साथ साथ हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्री को किस तरीके से तैयार करना है और मेंस का स्ट्रेटजी क्या रहेगा। प्री में हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने पैटर्न बता रखा है। प्री जो है हमारे 200 मार्क्स के हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस अलग से जरूर करेंगे, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल का तो ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में टेक्निकल और ये जो है नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स के हैं, ये 100 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। तो कैसे आप तैयार करोगे कि ज्यादा स्कोर किया जा सके। तो यहाँ पे ध्यान रखें, टेक्निकल के अंदर ऑन एन एवरेज अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो 80 मार्क्स लाने के चांसेस आपके होने चाहिए। 80 मार्क्स अगर लाते हो तो एक अच्छा स्टेप होगा, एक लीड रोल में आप रहोगे, ताकि मेंस में भी ठीक ठाक नंबर आ जाए तो पोजीशन अपना बेहतर होगा। ये ध्यान में हमेशा रहे। इसका मतलब अगर 80 मार्क्स अगर लाते हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर 75 भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लाने वाले बच्चे की मैं बता दूं कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो 80 प्लस बच्चे ला रहे हैं, 85 ला रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है। आपको यकीन ना हो तो जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है, वो भी अगर बीटेक करके सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा सीजीएल से कई बार जब एसएससी जेईई का पेपर होता है तो कुछ दिनों के लिए वो टेक्निकल पढ़ के एसएससी जेईई का प्री निकाल लेता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसका नॉन टेक बहुत अच्छा होता है। यहां 100 से वो बहुत अच्छा मार्क्स उठा लेता है, यहां से थोड़ा कम भी उठाता है तो यहां से सेलेक्ट हो जाता है। मोस्टली बच्चा क्या होता है, मेंस में इसीलिए कट ऑफ कम हो जाते हैं। रीजन यही होता है, मेंस में कट ऑफ गिर जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे टेक्निकल जिसके बहुत अच्छे होते हैं, वो प्री में इतना अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि उसका टेक्निकल तो अच्छा है, नॉन टेक इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि पूरे बीटेक के दौरान अपन नॉन टेक में जीके जीएस करते ही नहीं, और जो जीके जीएस नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं आज के डेट में, जो जीके जीएस नहीं करेगा, जो कहता होगा कि टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा है, तो वो एसएससी जेईई के लिए छोड़ दे अपना सपना। नहीं हो सकता। एक सिविल ऐसा ब्रांच है कि अगर उस बच्चे का टेक्निकल बहुत अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो उसके कट ऑफ 130 के रेंज में रहता है, तो 140 भी लाएगा तो वो कर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले के लिए तो बिल्कुल आप छोड़ के ही नहीं, स्किप ही नहीं कर सकते जीके जीएस, आपको मैंडेटरी है। तो कितने लाने हैं, कैसे करना है, यहां बताता हूं मैं आपको कि 80 मार्क्स आपको यहां से। रीजनिंग तो बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। रीजनिंग 50 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, हर बंदा करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो या वो डिप्लोमा बैकग्राउंड का हो, हर बंदा कर लेता है और 45 प्लस लाने की कोशिश करता है। कितना? 45। कैसे ही आएगा, इसकी स्ट्रेटजी हमने रीजनिंग बहुत बेहतर तरीके से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे करा रखा है। 30 लेक्चर दिया है, उनको करने के बाद अगर 45 प्लस आपको नहीं आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। यहां पे देखिए कि ये हमारा है, ये इस तरीके से कि 45 मार्क्स आ जाएगा 50 क्वेश्चन को करने के लिए। इसके टॉपिक को देखना है तो जरूर आप सर्च करिएगा, इंजीनियर्स प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक पूरा वीडियो ही बना हुआ है इसके स्ट्रेटजी का। और उसके बाद 30 लेक्चर है पूरे रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करें और किस तरीके से रीजनिंग हमने कंप्लीट करा है। एकदम 0 to हीरो पे चले जाओगे अगर उस 30 लेक्चर को आप करते हो। चलिए, तो यहां पे इसमें ये टाइम सेविंग है, अब मार्क्स भी ज्यादा दे रहा है और ये टाइम सेविंग पेपर है, आपको पता होना चाहिए। यहां आपको सिर्फ 30 मिनट देना है। यहां पे कितना मिनट देना है आपको? 30 मिनट देना है। किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अगर कोई कम प्रैक्टिस में है तो हार्डली 35 मिनट देना है, और किसी का बहुत वीक है तो 40 मिनट। ध्यान दें, अगर कोई 40 मिनट देता है तो 45 नहीं ला रहा है तो समझो कि वो पिछड़ रहा है फिर।
ठीक है ना। अगर आप 45 मिनट दे रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने ज़्यादा टाइम दे भी दिया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40 मिनट तो मैं इधर भी लगा दिया और यहाँ पे ले आओ 33 मार्क्स 35 मार्क्स, इससे काम नहीं चलेगा, फिर पिछड़ जाओगे। क्योंकि यहाँ 40 से कम आना मतलब सिलेक्शन को घटाना है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी अगर रीजनिंग के अंदर 40 से कम मार्क्स आता है। चलिए मैं बात करूं जीके जीएस की, ये तो एकदम रामबाण है। जिसका जीके जीएस बच्चा है वो बहुत पीक पे जाएगा, अच्छा नहीं है बॉटम पे चला जाएगा। रीजन क्या है मैं बताता हूं। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पढ़ने में तो स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लेता है एग्जाम से पहले, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या करता है, ये 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेता है। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेता है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। अगर आपको याद है तो यस, अदरवाइज आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं है सोचने से अपने को याद आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब ये भी ध्यान रखें, बहुत बच्चे हिस्ट्री में क्या करते हैं, डेट याद करते हैं। डेट बिल्कुल मैं कहता हूं याद नहीं करना है। जीके जीएस के लिए एक अलग हमने प्लानिंग बता रखा था, डेट बिल्कुल याद नहीं करना है। डेट के पीछे रहोगे तो हिस्ट्री करते रह जाओगे, कहानी की तरह शुरू और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, क्वेश्चन लगा जाओगे। चलिए, तो यहां पे ध्यान क्या रहे, जीके जीएस के अंदर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो यहां पे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में 2 ही घंटे का टाइम मिलता है। अगर 3 घंटा मिले ना तो 160 करने वाला बच्चा 180 कर ले, लेकिन टाइम कम मिलता है। अब हड़बड़ाहट भी होती है, गलतियां भी उसके कारण हो जाती है, इसीलिए जरूरी है कि टाइम सेविंग हो। और टाइम सेविंग होने का काम कौन करता है? जीके जीएस। जीके जीएस 10 मिनट में सोचो 50 क्वेश्चन लगाते हो। अगर किसी को, फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर ज्यादा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है या कुछ इशू है तो 12 मिनट लग सकता है, इससे ज्यादा आप कभी नहीं देंगे। तो कहां पर गया आपका टाइम? रीजनिंग के अंदर आपने कितना टाइम दिया? सपोज दैट 35 मिनट दे दिया, 10 मिनट कहां आपने लगा दिया? यहां पे। तो यहां से आपके कितने गए? 45 मिनट। अगर किसी की स्पीड की कमी है, आपको कहता है सर नहीं बन पा रहा, टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसीलिए है, रियल टाइम का पता करता है और बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको पता है ना कि किसी चीज में कॉन्फिडेंस अगर आपका बहुत बढ़िया होगा, किसी भी चीज को करने के लिए अगर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने से आपकी टाइम की सेविंग होती है। अगर पता है तो फटाफट आगे बढ़ें, ठीक है ना, तो उससे टाइम सेविंग होगा कि नहीं। अब सोचो आपने इतना पढ़ लिया, देखो एसएससी जेईई क्या है कि जो भी चीज पढ़ते हो एकदम, जिस भी एग्जाम में स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होगी उस एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, आपकी एक्यूरेसी बहुत होना अच्छा जरूरी है। क्योंकि एक्यूरेसी होगी तो स्पीड आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे कंडीशन में बहुत बेहतर रिजल्ट होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो यहां पर मैं बात करूं कि ये जो है जीके जीएस 50 क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट आपको टाइम देता है, तो बताइए कितना टाइम का सेविंग कर दिया। यही 45 नंबर आने के लिए 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट लेता है। और ये वो बात अलग है कि यहां 45 नंबर नहीं बना सकते, पर यहां से अगर आप 10 मिनट टाइम दे रहे हो और लेकिन मार्क्स उठा रहे हो कितना, अगर आप 35 मार्क्स भी उठा रहे हो, यहां से 35 प्लस मार्क्स उठा रहे हो, ये आसान नहीं है लाना। 35 जीके जीएस के अंदर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आएगा। हमने यूट्यूब के अंदर पूरा जीके जीएस का क्लासेस स्पेशली फॉर एसएससी जेईई पूरा ही रनिंग में रखा है, तो आप वहां से जीके जीएस कर सकते हो। ध्यान रखें 35 प्लस यहां से आ रहा है आपका, 35 प्लस अगर यहां ले आ तो टाइम लगेगा, नो डाउट कि इतना आसानी से नहीं आएगा, पर टाइम लगेगा। लेकिन डेली अगर कुछ ना कुछ करते जाओगे, एक बार थ्योरी को जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस के लिए हमने बता दिया है कि आपको घटना चक्र की बुक उठाइए, या फिर आपके पास जो भी है लुसेंट का प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर वो उठा लीजिए। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का आने वाला है, अभी तो आया नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक एम पांडे की बुक आती है, उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर है, उठाइए और बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आउटपुट बहुत बेहतर मिलेगा आपको। मैंने बोला जीके जीएस के अंदर 50 प्लस उठाइए, यहां 45 प्लस उठाने का कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उठेगा। नहीं आ रहा है और मेहनत कीजिए, उठेगा, एकदम नहीं उठने के चांसेस नहीं। अपन पहले ही एस्टिमेट 40 का करेंगे तो 35 पे लटकोगे, 45 प्लस का करेंगे तो 40 से ऊपर रहेंगे, ये दिमाग में हमेशा रहे। और टेक्निकल मैंने बोला 80, किसी का एवरेज भी है तो 75 अगर लाता है तो मच मोर सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एसएससी सीजीएल का भी बच्चा अपीयर होता है, क्योंकि टेक्निकल थोड़े आसान होते हैं, 2 महीना वो कर जाता है। कितने मार्क्स बैठे आप ही यहां से देख लो, 5, और यहां से अगर बात की जाए 155,
गुड स्कोर एक तरीके से आप बोला जाए, गुड स्कोर है यहाँ पे 155 एक अच्छा स्कोर है। अब यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे क्या है, अगर आपने अभी इलेक्ट्रिकल वालों का नॉर्मलाइज मार्क्स एक बार जो कटअप गया है 2018 वाला पेपर 2019 में जो हुआ था उसका 152, अब यहाँ पे समझिए ये 155 मार्क्स जो है मेरा वो कौन सा है, रो मार्क्स। समझिएगा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं बहुत बच्चे, ये रो मार्क्स है। रो मार्क्स कहने का मतलब जो आपने बनाया जितना गलती हुआ वो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन एग्जाम में 152 पॉइंट समथिंग जो पॉइंट हमारा समथिंग जो गया है, सपोज दैट ये कट ऑफ गया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ये कौन सा मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होता है सर, नॉर्मलाइज्ड मार्क क्या होता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वो होते हैं कि पेपर के लेवल डिफरेंट टाइम शिफ्ट में हुए पेपर का जो होता है, अगर लेवल ऊपर नीचे है, पेपर का लेवल ऊपर नीचे है तो उसके कारण नॉर्मलाइज करते हैं। सपोज दैट एक फर्स्ट पेपर में शिफ्ट टफ आ गया, सेकेंड पेपर में आसान आ गए, तो सेकंड पेपर वाला बच्चा ज्यादा बना लिया, फर्स्ट पे शिफ्ट वाला बच्चा कम बनाया, तो उसका एक एवरेज, उसका हालांकि फॉर्मूला अलग होता है, तो एक औसतन कि जो ऊपर वाला बच्चा ज्यादा बना लिया और फर्स्ट शिफ्ट वाला कम बना पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसके बच्चे को मार्क्स को इनहांस किया जाता है। क्यों? क्योंकि औसत देखा जाता है ये बहुत कम जा रहा है, ये बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसको इनहांस किया जाता है। तो एक तरीके से समझो कि यहाँ वाले बच्चे को कुछ नंबर का मार्जिन का एडिशन कर दिया जाता है, तो वो बढ़ जाते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन 152 पॉइंट समथिंग गया था जनरल का, ना कि रो मार्क्स। और मैं यहाँ रो मार्क्स कहता हूं, अगर यहाँ पे इसमें मान लो कि सपोज दैट रो मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर बढ़ गया, 7 नंबर बढ़ गया, 10 नंबर बढ़ गया, किसी का 18 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में 2018 के एसएससी जेईई पेपर में बढ़े हैं, तो अगर 155 अगर रो मार्क्स लाते हो तो एक अच्छा स्कोर है, लेकिन कोशिश करना कि टेक्निकल में 80 आ जाए तो बहुत बेहतर है, ये चीज ध्यान रहे। तो रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, ना कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की। अगर 155 ला रहे हो तो हो सकता है 160 हो जाए, 162 हो जाए, लेकिन अगर किसी ने आसान शिफ्ट में 155 लाया, हो सकता है कि 2 नंबर ही बढ़े, 3 नंबर भी बढ़े। ये किस तरीके से बढ़ता है इसका जल्दी आता पता लगता नहीं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर देखोगे किसी स्टूडेंट का हो सकता है एक नंबर ही बढ़ा हो और किसी का 0 पॉइंट में बढ़ा हो, और किसी का 0 पॉइंट में ये भी सुना हो कि घट भी गया है, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ये कमेंट करा था कि सर हमारे 15 नंबर बढ़े हैं, 13 नंबर बढ़े हैं, सिविल में 18 नंबर तक बढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों के जिसके आसान शिफ्ट में आते हैं, कई बार होते हैं नंबर बढ़ते ही नहीं, एज इट इज रह जाते हैं, तो ये भी चीजें हैं। लेकिन 155 इट इज अ गुड स्कोर, क्लियर। नॉर्मलाइजेशन रो मार्क्स के अंदर अगर 155 है तो एक अच्छा स्कोर है। सिविल वाले के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका 135 के आसपास, 127 कट ऑफ गया, बहुत जाएगा तो 130 जाएगा, है ना। तो सिविल वाले के लिए तो बहुत अच्छा मार्क्स है। सिविल तो कहीं भी कंप्रोमाइज कर लेगा, जीके जीएस कम भी आता है तो सिविल वाले के कंप्रोमाइज किया जा सकता है। वो अटेम्प्ट इस पे ज्यादा टारगेट देगा, इसको टारगेट देता है इसलिए क्योंकि उसका मेंस भी बेहतर हो जाता है। तो आपका भी टारगेट टेक्निकल पे तो होना ही चाहिए, पर जीके जीएस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले की तो रामबाण है, इसको छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या स्ट्रेटजी है कि मेंस हाउ टू गेट 155, एटलीस्ट 155 इन विद इन, आप कह सकते हो कितने, 2 आवर, 2 घंटे में आप इतना अचीव करने की पूरी कोशिश लगा दो, दम लगा दो पूरी। और इसके लिए जरूरी है बेस्ट कंटेंट के साथ चलना है। मार्केट में 1000 रुपए के भी कोर्स आते हैं, बच्चे वही ले लेते हैं और जाते हैं एसएससी देने के लिए, 4 साल लगा देते हैं कंटेंट के कारण, उस कंटेंट के कारण, और वहीं से नहीं और डिफरेंट जगह पढ़ते ही रहता लगातार, और फिर फाइनल पता नहीं क्या होता है। लेकिन एक अच्छा कंटेंट लीजिए, हमेशा बेस्ट कंटेंट लीजिए, एक टाइम को उतना ही लगाइए, लेकिन उतना ही टाइम के अंदर मल्टीपल एग्जाम दे सकते हैं। देखो, एक बेहतरीन कंटेंट और एक खराब कंटेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, पैसे का बस मार्जिन होता है, टाइम तो उतना ही खराब कर जाएगा, लेकिन एक अच्छा कंटेंट आपको कई एग्जाम निकाल जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसी टाइम के साथ होता है। और एक खराब कंटेंट यहां भी पढ़े और उतना ही पैसा बचा लिए हो तो और 2 बार पढ़ लोगे, लेकिन टाइम गया, अपॉर्चुनिटी गई और बाद में भीड़ भी बढ़ गया। इस चीज का हमेशा दिमाग में आपको होना चाहिए। इसी के लिए आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने बेहतरीन कंटेंट लाया है, जिसमें एनिमेटेड कोर्स, 3D पिक्चर्स एंड प्रैक्टिकल टूल का यूज किया गया है।
ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे मिलेगा फुल कोर्स। चलिए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे मेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैं बात करूं मेंस के रिगार्डिंग, मेंस में क्या होना चाहिए, मेंस में हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। बिल्कुल कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्री ठीक से पढ़ा है, अगर आपने प्री ठीक से पढ़ा है, मेंस में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसका रीजन क्या है? आप सोचोगे सर उसमें तो लिखना होता है। जी लिखना होता है प्री के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने लग गए, कुछ ना कुछ थ्योरी हर सेक्शन में आपको बताया जाता है। बिना थ्योरी का आप आगे बढ़ नहीं सकते। डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम क्वेश्चन याद नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्योरी तो पढ़ते ही हैं। अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में थ्योरी जब आप पढ़ ले हो तो वही थ्योरी आपको काम आएगा। फिर कहोगे सर मेंस में, अरे सर सेमेस्टर में तो अपन बहुत लिखते हैं, यहाँ वो वाला लिखने वाले भाज नहीं है। क्यों नहीं लिखने के भाज है? क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन पे 6 मिनट का टाइम मिलता है। एसएससी जेईई के मेंस में एक क्वेश्चन पे 6 मिनट का टाइम मिलता है। आप बताओ कितना लिखोगे? अगर आपने कोई डेरिवेशन 5 पेज का कर रखा है, क्या 6 मिनट में 5 पेपर लिख दोगे? नहीं। इसीलिए एवरेज मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। मेंस के अंदर टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे। तो चलिए पहले इसको देखता हूं मैं। पेपर 2 की अगर बात करूं तो पेपर 2 हमारा मेंस कहलाता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, रिटन में लिखना पड़ता है। 300 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे समझना है क्वेश्चन, मैं कहूँ कि सर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितने होते हैं, 5 ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोला जाए तो कितने होते हैं, 5, लेकिन टाइम कितना है, 120 मिनट। आप कहोगे सर ये तो ज्यादा टाइम ना है, आप कैसे बोल रहे हो 6 मिनट? आप समझिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आते हैं 6, इसका मैं पैटर्न बिल्कुल बता चुका हूँ। क्वेश्चन आते हैं 5, लेकिन 5 क्वेश्चन में 4 सब सिस्टम होते हैं। 5 का ए, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी। अगर ऐसा रहा तो ऐसे कंडीशन में आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में टाइम कितना है जी, 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे कितने, 6 मिनट। अब बताओ 10 पेज का भी कोई डेरिवेशन कर लो, क्या लिख लोगे? यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 मिनट मिला। मान लो कम क्वेश्चन आपने किया, 4 ही क्वेश्चन कर पाया, तो किसी में 10 मिनट का टाइम दोगे। 10 मिनट में कितना होता है? लेकिन मेरी यही कोशिश होगी आप लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर आप 10 पेज पे भी लिख दोगे, आप सोचो, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मान लो सपोज दैट 300 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन पे कितना बटा, 60 नंबर में 4 से उसको बांटो, क्योंकि 4 सेक्शन में बट रहे हैं। फिर 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, तो 15 नंबर में आप कितना लिख लोगे और 15 में वो कितना दे देगा आपको, है ना? तो 15 से ज्यादा तो दे नहीं सकता। इसीलिए क्वेश्चन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर अटेम्प्ट ज्यादा नहीं अपन कर पाए तो किसी सेक्शन को ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे मैं बात करूं मेंस में, फिर सेपरेट पेपर आएगा, सिविल वाले के लिए सिविल, मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल। कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउ होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। कैलकुलेटर अलाउ होता है, आज फिर बता रहा हूँ। यहाँ कैलकुलेटर अलाउ होता है, यहाँ कैलकुलेटर अलाउ प्री में नहीं होता। पेजेस 32 मिलते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सको। और किसी भी पेपर को लिखने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि एक थ्योरी अगर सेक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ इमेजेस आने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ यानी आपके डायग्राम, और कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो। कोई भी क्वेश्चंस तब बहुत स्टैंडर्ड का हो जाता है जब उसके साथ आप थ्योरी, उसके कुछ डायग्राम और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट यानी कुछ डेरिवेटिव पार्ट्स देते हो मैथमेटिकली, तो आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है और उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कई बार पेपर चेक करा, हम लोग भी यूनिवर्सिटी का पेपर बहुत चेक करते हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बहुत सारे पेपर आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जिस पेपर में सिर्फ थ्योरी लिखा जाता है उसके मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं, और जिस बच्चों ने थ्योरी भी लिखा उसके स्टेटमेंट लिखता है प्रॉपर, उसके बाद थोड़ा सा उसके इमेजेस लिख देते हैं, इमेज डाल देते हैं डायग्राम, और थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट देता है, उसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसका रीजन यही है कि सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी लिख दो, कोई नहीं पढ़ता, ना तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ता है, ना ही आगे कोई इतना पढ़ेगा, ठीक है ना? लेकिन वो क्वालिटी दर्शाता है, शुरुआत के क्वेश्चन को के क्वालिटी को दर्शाता है कि किस तरीके से आपने किया है, ठीक है ना? 32 पेज मिलेंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, है ना? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर हिंदी वाला है तो हिंदी लिखेगा, इंग्लिश वाला है तो पूरा इंग्लिश लिखेगा। हिंदी वाले कुछ वर्ड इंग्लिश यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वाला कुछ भी वर्ड हिंदी में यूज नहीं कर सकता। 5 ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट तो 5 करना, पूछे जाते हैं 6,
है ना, पूछे जाते हैं 6 पर अटेम्प्ट एनी 5 करना होता है और हर क्वेश्चन में 4 सब सिस्टम होते हैं, इसीलिए टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे अब रही बात कि सर इतने में कितना कर लेना चाहिए, देखिए अगर 180 प्लस अगर लाते हो मेंस के अंदर तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। 180 प्लस अगर लाते हो, हालांकि इस बार का औसतन मैं देख रहा हूं जिस तरीके से, अगर 2018 की मेंस की बात करो, 2019 तो अभी हुआ ही है, होगा, तो 18 की अगर बात करोगे तो एवरेज मेंस में लड़कियों के ज्यादा स्कोर नहीं गए। इसका एक ये भी रीजन है, कट ऑफ हाई गया था और कट ऑफ में जीके जीएस जो जिसका पुअर रह गया, यानी सीजीएल वाले बच्चे जिनके जीके जीएस अच्छे थे, ये एवरेज पेपर का लेवल आप देख रहे हो कितना कम आता है, तो ये मिला के सीजीएल वाले भी बच्चे इधर घुसे हैं और सीजीएल वाले जब इधर घुस गया तो उसका मेंस में कहां आएगा इतना नंबर, क्योंकि वो इतना 4 महीने में तोप थोड़ी है, 3 महीने में 2 महीना पड़ता है और उसमें टेक्निकल बहुत कर लेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। जो हमेशा टेक्निकल किया वो टेक्निकल बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन सीजीएल वाला बच्चा जो बीटेक करके सीजीएल में घुसता है वो तो जल्दी आसानी से नहीं करता, इसलिए सीजीएल में मेंस के अंदर, सॉरी इसके मेंस के अंदर क्या होता है, कट ऑफ गिर जाता है। अभी तो शायद 125 गया, 300 में 125 नंबर पे यहाँ पे लिया है। ठीक है ना, तो चलिए कई बार तो 2100 पे गया है, बहुत पहले अगर बात करो तो 100 से भी कम गया है ना, कई बार 150 जाते हैं। हालांकि फाइनल मेरिट के लिए आपको वेट करना होता है, क्योंकि दोनों का जुड़ के कितने पे कटअप बनेगा वो देखना होता है। चलिए, तो यहाँ पे कितना 180 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। सिविल वाला तो 150 प्लस भी लाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता है। ध्यान रहे, अब बची बात कि बहुत अच्छे पोस्ट के लिए क्या करना होता है। ध्यान रहे, बहुत अच्छे अगर पोस्ट आपको चाहिए, बहुत अच्छे अगर पोस्ट चाहिए, जैसे कि CPWD सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वीक में 4 ही दिन वर्किंग होते हैं, इसके 5 दिन, सॉरी वीक में 5 ही दिन, 2 दिन छुट्टी होता है और बहुत अच्छी जॉब होती है, इसलिए सीटीओ में जॉब होती है, तो इसलिए सबकी जो चाहत होती है, सबका इंटरेस्ट होता है CPW में सबसे पहले, उसके बाद MES में, देन NTRO या फ्रक्का वगैरह होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितना चाहिए अब प्री और मेंस के लिए, अगर मैं बोल दूँ कि 300 के आसपास अगर आ जाते हो सिविल के अंदर 300 के आसपास अगर आप ले आते हो तो समझो आपको CPWD एकदम गारंटेड मिल जाएगा। 300 प्लस अगर ले आते हो तो गारंटेड मिल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें, तो कहीं स्पेस ही नहीं बचा, तो आपको 320 से ज़्यादा नंबर उठाने पड़ेंगे। किसके लिए? CPWD के लिए। और इससे कम रहेगा, 300 से 320 के बीच में अगर रहेगा तो आपका MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी चांसेस बने रहेंगे। तो ध्यान रहे, कोशिश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ऑब्टेन किया जाए। मुझे नहीं लगता यहाँ तक करने में आपको कोई कठिनाई हुई होगी, कोई समझने में दिक्कत रहा होगा। मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से आपको, अगर बहुत बेहतरीन, अभी इलेक्ट्रिकल पे हमने वर्क किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किया हूं, सब आपके कहीं भी क्लासेस देखोगे सब आपका व्हाइट बोर्ड पे क्लास देता है। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया है, 3D पिक्चर्स, एनिमेशंस और साथ के साथ प्रैक्टिकल टूल्स का यूज किया है, जिससे आपको सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाते हैं। और इस स्ट्रेटजी से करोगे तो 3 से 4 महीना में टेक्निकल आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और इस तरीके से जाओगे पेपर में। तो ये स्ट्रेटजी पहले आपको प्लान होना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत रहा होगा। आगे किसी टाइप की स्ट्रेटजी और प्लानिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, अपने डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना। आज के लिए इतना ही।